नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। लखनऊ में देश के प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया गया। बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया और भी क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित हुए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के रूप में स्वच्छता अभियान भी जगह जगह चलाया जा रहा है। प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस अभियान में भागीदारी ले रहे हैं। वहीं इस अभियान के तहत जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने इस अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चारबाग के गांधी प्रतिमा के पास झाड़ू लगा के स्वच्छता अभियान चलाया। वहीं ब्रजेश पाठक ने इस कार्यक्रम में जो अंबेडकर की प्रतिमा है उसके ऊपर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद इस अभियान के तहत वहां पे साफ सफाई की, वहीं झाड़ू लगाई। वहीं आपको बता दें, ये अभियान जो भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है, उसको बताया जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर से शुरुआत इसकी कर दी गई है। वहीं ये 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन तक ये लगातार ये जो स्वच्छता अभियान है ये चलाया जाएगा। वहीं लगातार बीजेपी के अलग अलग दल और अलग अलग कार्यकर्ता भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली, उन्हीं ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जो दरगाह है, मजार है, वहां पे चादर चढ़ाई और उनकी लंबी आयु की कामना की, दुआएं की है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सुस्त नेताओं पर अब एक्शन लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब अपने सुस्त नेताओं पर एक्शन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे नेता जो पार्टी का काम न करके वह सिर्फ नेतागिरी चमकाने के चक्कर में पार्टी ज्वाइन किए हैं, ऐसे नेताओं की खबर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव लेंगे। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रदेश के हर जिले के नेताओं और कार्यकर्ताओं से हत्या, लूट, डकैती और महिला अपराध के साथ साथ फर्जी मुकदमों का ब्यौरा भी लेंगे। इस ब्यौरे के आधार पर समाजवादी पार्टी एक आंदोलन की रणनीति तय करेगी। बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ता नेता के साथ बैठक और मंथन करते नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में कहीं से कोई चूक न रह जाए, इसका भी पूरा फुलप्रूफ प्लान समाजवादी पार्टी ने तैयार कर लिया है। लेकिन अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने उन नेताओं पर कार्रवाई करेंगे जो बैठकों से दूरी बनाए रहते हैं, साथ ही साथ जनता के सरोकार और जनता से जुड़े मुद्दे पर चुप्पी साधे रहते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रदेश के हर जिले के जिलाध्यक्ष और दिग्गज नेताओं से उनके जिलों में होने वाले फर्जी मुकदमे, डकैती और महिला उत्पीड़न जैसे मामलों की रिपोर्ट तलब करेंगे। इसका सारा इंतजाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर लिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव अगला एक्शन लेंगे। गंभीर मामलों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव डेलीगेशन भी दे देंगे और साथ ही साथ जरूरत पड़ी तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव के पहले यह फार्मूला अपना रहे हैं, इससे समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, यह आने वाला समय बताएगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
वहीं जयनगर बिहार से नई दिल्ली को जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश की गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। गाजीपुर जिले में भी ट्रेन पलटाने की कोशिश। ट्रेन के सामने मिला लकड़ी का टुकड़ा, ड्राइवर की सूझबूझ से बची लोगों की जान। जब बिहार के रास्ते नई दिल्ली को जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जब सिटी स्टेशन के अति करीब पहुंची, ड्राइवर की इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी वह लकड़ी का टुकड़ा 400 मीटर घसीटते हुए जाकर रुका। लेकिन बड़ा सवाल था कि क्या कानपुर के बाद गाजीपुर जिले को भी दहलाने की कोशिश की गई है? ये बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे कौन है और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के सामने इस लकड़ी के टुकड़े को किसने रखा था? जब ड्राइवर ने सूचना दी आरपीएफ और रेल प्रशासन को तो वहां पर लोग पहुंचे। उसके बाद लोकल पुलिस भी वहां पर पहुंची, लेकिन अभी छानबीन की जा रही है कि आखिर इतने बड़े वारदात के पीछे किसका हाथ है। जिले में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को थी दहलाने की कोशिश। उसके बाद ट्रेन में हड़कंप सा मच गया और औड़िहार से इंजन मंगवाया गया और 2 घंटे के बाद ट्रेन को चालू किया जा सका। लेकिन गाजीपुर जिले में ये बड़ी घटना घटी जब कानपुर के बाद ये वाकया गाजीपुर जिले में भी घटा कि आखिर इसके पीछे कौन है। लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से बची लोगों की जान। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, सुशील तिवारी, गाजीपुर। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते आगे। लखनऊ के बर्लिन घटन चौराहे पर स्थित विधायक के घर पर डेड बॉडी मिली है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। आखिर किसकी है ये डेड बॉडी? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी विधानसभा से चंद कदम की दूरी पर स्थित विधायक निवास परिसर में हिमांशु सिंह नाम के एक युवक की लाश पाई गई। शव पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। सूचना पर डीसीपी सेंट्रल कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और छानबीन किया। इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि शायद किसी ने हिमांशु सिंह की हत्या कर शव फेंक दिया। फिलहाल अब इस मामले में गहराई से छानबीन की जा रही है। पूरा मामला ओसीआर बिल्डिंग का है, जहां पर ए ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों पर 25 वर्षीय हिमांशु सिंह की लाश पाई गई। हिमांशु सिंह लाल कुआं का रहने वाला है। शव देखने पर यह अंदाजा लगाया गया कि जिस तरह से उसके शरीर पर चोट के निशान है, इससे साफ है कि उसकी हत्या की गई है। फिलहाल डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने परिजनों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। फिलहाल जिस तरह से सबसे सुरक्षित और वीआईपी इलाके में स्थित ओसीआर बिल्डिंग में युवक का शव मिला है, इससे कहीं न कहीं हड़कंप भी मचा है और साथ ही साथ पुलिस की चुस्ती पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ओसीआर बिल्डिंग में चौकी भी है और साथ ही साथ करीब 500 मीटर दूरी पर हुसैनगंज थाना भी है। ऐसे में यहाँ पर लाश पाया जाना और आशंका है जताई जा रही है कि युवक की हत्या की गई है। ऐसे में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सहयोगी इसराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं हापुड़ में एक तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। वहीं परिवार को जब मौत की जानकारी मिली तो उनका क्या कुछ हाल हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। के हापुड़ से है, जहां एक दर्दनाक हादसे में 2 मासूमों की मौत हो गई है। आपको बता दें, हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम देहरे में 2 मासूम सगे भाई खेलते खेलते तालाब में जा गिरे और तालाब के अंदर डूबने से दोनों मासूमों की मौत हो गई है। देहरे गांव के रहने वाले आफियान और जुबेर दोनों आपस में सगे भाई हैं और दोनों की उम्र 6 वर्ष और 4 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है ये दोनों भाई तालाब के पास खेल रहे थे और खेलते खेलते तालाब में जा गिरे। इसके बाद तालाब के भीतर जो पानी मौजूद था उसमें ये डूबते हुए चले गए और दोनों की मौत हो गई है। मौत के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। वहीं एक ही परिवार के 2 चिराग बुझने से
के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना की सूचना पर धौलाना एसडीएम इंस्पेक्टर धौलाना मौके पर पहुंचे हैं। बच्चों को जो परिवारजन है उन्हें सांत्वना दी जा रही है, लेकिन बड़ा हादसा इस वजह से हुआ है क्योंकि गांव का जो ये तालाब था इसके चारों तरफ तारबंदी नहीं की गई थी। यदि इस तालाब की तारबंदी की जाती तो शायद आज दोनों मासूमों को अपनी जान गंवानी ना पड़ती। कैमरामैन संजू सैनी के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। वहीं फिरोजाबाद में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से 1 दर्जन मकान मलबे में तब्दील हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अतुल यादव। ब्लास्ट के बाद 5 लोगों की मौत और 10 लोग घायल। फिरोजाबाद के शेखवाबाद का मामला है, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। उसके बाद ब्लास्ट इस कदर हुआ कि 10 मकान जमींदोज हो गए और वहीं 50 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे 5 लोगों को बाहर निकाल लिया है, वहीं घायलों को अस्पताल भेज दिया है। मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजा राशि देकर परिवार को सांत्वना दी है। फिरोजाबाद के शेखवाबाद नौशहरा का मामला, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक देर रात 10 बजे आग लग गई। फिरोजाबाद से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। रिपोर्टर लाइव में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रिपोर्टर लाइव में। खबरों में बढ़ते आगे। अरविंद केजरीवाल ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शाम को वो एलजी ऑफिस पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंपा। वहीं केजरीवाल ने नई दिल्ली की नई सीएम के रूप में आतिशी का नाम सामने रखा है और उनके नाम पर एलजी ने भी मुहर लगा दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता जूही कुमारी। राजधानी दिल्ली की सियासत जो है इन दिनों अपने पीक पर है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल हाल ही में जो है उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और अब जो है उन्होंने अपने इस्तीफा यानी कि अपनी चिट्ठी जो है रिजाइन की चिट्ठी उन्होंने एलजी को सौंप दिया है, जिसके बाद से एक बार फिर से खलबली मच गई। वहीं अगर हम बात करें नए सीएम पद के नाम को लेकर तो वो नाम का भी खुलासा हो गया और अब जो है राजधानी दिल्ली की बागडोर आतिशी के हाथ में होगी। जी हाँ, अब नई मुख्यमंत्री जो है आतिशी बनेंगी। अगर हम बात करें तो आतिशी आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी रही है और वफादार भी रही है। जिन दिनों अगर हम बात करें उनके पुराने दौर की, जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए उसके बाद से आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी एक पिलर बनकर सामने आई थी और लगातार आम आदमी पार्टी को डिफेंड करते हुए हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और आयोजनों में नजर आई। पूरी तरह से जो बागडोर है आपकी उन्होंने संभाली, क्योंकि आपके तमाम जो बड़े दिग्गज है और जेल में पुलिस हिरासत में थे और इस दौरान जो है आतिशी सबका मोर्चा अपने हाथ में संभाले हुए नजर आए और अब जो है राजधानी दिल्ली की बागडोर एक बार फिर से आतिशी संभालेंगी। इसी के साथ हम अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल ने जो है अपनी चिट्ठी जो है वो एलजी को सौंप दिया है और अब जो है कब तक मुख्यमंत्री यानी कि नए मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह किए जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इस पर फिलहाल कोई भी खास जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, ये बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि जिस तरीके से हम देखें मुख्यमंत्री अब नए मुख्यमंत्री के पद के लिए चुनाव नाम तय कर लिए गए हैं और चुनाव हो चुका है। आतिशी इसकी जिम्मेदारी संभालेंगी और अब एक बार फिर दिल्ली में जो है नई मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री काफी समय बाद मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें एलजी को चिट्ठी सौंपने के बाद जो इस पर तरह तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं भी नेताओं के सामने आए हैं। आतिशी ने भी जो है एलजी को सीएम केजरीवाल के चिट्ठी सौंपने के बाद जो उन्होंने कहा कि बेहद दुखद है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा था, अपने संबोधन में कहा था कि जब तक दिल्ली की जनता उन्हें फिर से दोबारा उनके काम के आधार पर वापस नहीं बुलाएगी तब तक वो सीएम पद को जो है ग्रहण नहीं करेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे और आतिशी के नए सीएम बनने पर बीजेपी ने तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी पार्टी वाले, सुनिए हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें आतिशी के नाम पर मोहर लगी। तो वहीं आज अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया, तो वहीं आतिशी ने पत्र देकर अपनी दावेदारी पेश की है। लेकिन इन सबको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई तरह के विरोध किए जाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी वही हैं जिनके विभागों में घोटाला हुआ था, वे भी कहीं ना कहीं शामिल हैं और आज उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे किया जा रहा है। तो वहीं स्वाति मालीवाल ने भी आतिशी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आतिशी के परिवार के लोगों ने ही अफजल गुरु का समर्थन किया था। तो कई तरह के यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी सीएम
सीएम पद की शपथ लेंगी। उन्होंने उपराज्यपाल को दावेदारी पेश कर दी है। आने वाले टाइम में पता चलेगा कि यहाँ की सरकार आखिर कैसे चलेगी और अरविंद केजरीवाल का जो ये फैसला है वो कितना कारगर साबित होगा। वहीं मोदी 3.0 के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के 100 दिन की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाते हुए एक पत्रकार वार्ता में जो योजनाएं लागू की गई हैं मोदी सरकार की, वो सरकार की योजनाएं बताते हुए कहा कि 15 लाख करोड़ की योजनाएं मोदी सरकार में लागू कर दी गई हैं। वहीं 3 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला गया है। वहीं अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इकोनॉमी को लेके, भारत की इकोनॉमी को लेके बताया कि जो 14 पैमाने हैं उन 14 पैमानों पे खरी उतर रही है भारत की इकोनॉमी। वहीं इकोनॉमी को लेके अमित शाह ने यह भी कहा कि अब इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी दिखाई देने लगी है। वहीं इस बार अमित शाह का यह भी कहना है कि इस बार की जो मोदी सरकार का कार्यकाल है, इस बार एक राष्ट्र एक चुनाव वाली योजना को भी लागू करने का प्रयास करेंगे। वहीं अमित शाह ने यह भी बताया जो मणिपुर में लगातार हिंसा चल रही है उस हिंसा को शांत कराने को लेके वे मैताई और कुकी जो समुदाय है इन दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है उस विवाद को लेके अमित शाह का कहना है कि दोनों समुदाय से बात चल रही है, बहुत जल्दी मणिपुर में शांति व्यवस्था बना दी जाएगी। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। वहीं मैनपुरी में गणेश विसर्जन करने गए एक युवक की ईशन नदी में डूबने से मौत हो गई है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री मैनपुरी जिले में मूर्ति गणेश जी की विसर्जन करने के दौरान युवक ईशन नदी में डूबने से मौत हो गई है। पूरा मामला मैनपुरी जनपद के देवी रोड चुंगी से जुड़ा हुआ है। यहाँ के निवासी कार्तिक पुत्र संतोष कुमार अपने साथियों के साथ गणेश प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए ईशन नदी पुल जो है शीतला मंदिर है वहाँ पंडाल है उसके पीछे पुल के पास विसर्जन कर रहे थे। उसी दौरान उनका शायद पैर फिसल गया और वह पानी में डूब गए। 15 घंटे बाद ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से उनके शव को बाहर निकलवाया गया। उससे पहले ग्रामीण जो है उनके परिवारीजन है वो गुस्सा गए और उन परिवारीजनों ने मैनपुरी कुरौली मार्ग पर सड़क पर जाम लगा दिया। जाम लगाए जाने की मुख्य वजह यह थी कि पुलिस की सूचना दी जा रही थी, लगातार कोई भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इससे परिजन नाराज हो गए और परिजनों ने मैनपुरी कुरौली मार्ग पर शीतला मंदिर पर ही सड़क पर जाम लगा दिया। जिसके बाद जाम लगने की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जो जाम को जहां क्षेत्रीय अधिकारी सीओ सिटी संतोष अशोक कुमार सिंह जी हैं उन्होंने जाम को खुलवाने का प्रयास किया है, तो वहीं परिवार के लोगों को राहत की सांस सब आई है जब 15 घंटे बाद शव बरामद हो गया। शव निकलने के बाद परिवार के लोगों का जहां रो के बुरा हाल बना हुआ है, तो वहीं नदी में अधिक पानी का बहाव होने के चलते ही युवक की नदी में डूबने से मौत हुई है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए दुश्मन। वहीं थाना सदर बाजार के टैंक चौराहे पर बदायूं में कार्यरत कांस्टेबल को गोली मारने वाले बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में क्या कुछ जानकारी मिल रही है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। देर रात एक बदमाश ने बदायूं में तैनात सिपाही के थाना सदर बाजार के अंतर्गत टैंक चौराहे पर गोली मार दी थी। गोली सिपाही के गर्दन में लगी थी। तभी से अनिल नामक बदमाश फरार था और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी, क्योंकि पुलिस जो है उसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच कल मुखबिर से सूचना मिली कि वो बदमाश मोटरसाइकिल से औरंगाबाद से गोकुल बैराज मोड़ पर आ रहा है। तभी जो है पुलिस ने उसकी घेराबंदी करी और थाना सदर बाजार पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में उस बदमाश को घेरा। तभी बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, लेकिन पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग में उस बदमाश पे गोली चलाई, तो उस बदमाश के गोली पैर में लगी है। पुलिस ने अनिल नामक जो बदमाश है जिसने सिपाही को गोली मारी थी उसको जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया है। उसके पास से
वहीं मेरठ में एक विवाहिता ने तेजगढ़ी चौकी इंचार्ज पर ससुराल पक्ष से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है और एसएसपी ऑफिस पहुंची है। उसके बाद क्या कुछ महिला के द्वारा कहा जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता की शादी 1 साल पहले बागपत के रहने वाले युवक से हुई थी और बताया जा रहा है कि पीड़िता 1 साल से शादी के बाद से ही लगातार ससुराल द्वारा परेशान की जा रही थी। उसके बाद उसे प्रार्थना पत्र थाना ब्रह्मपुरी में दिया। ब्रह्मपुरी पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, लेकिन ब्रह्मपुरी पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका उसने उक्त अधिकारियों पर जाकर के अपना मुकदमा मेडिकल थाना में ट्रांसफर करा लिया था। आज पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंची और रोते हुए उसने बताया कि मेडिकल थाने क्षेत्र के तेजगढ़ी चौकी इंचार्ज ने ससुराल पक्ष से पैसे लेकर कोई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ईद उल मिलाद के जुलूस के दौरान अराजक तत्वों ने पुलिस के सामने सरतन से जुदा फिलिस्तीन और पाकिस्तान के समर्थन में देश विरोधी नारे लगाए। उसके बाद क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक पाल। जिले के उतरौला तहसील में कल यानी सोमवार को 12 वफात का त्यौहार बड़े ही शानो शौकत के साथ निकाला गया। हालांकि इस जुलूस में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा देश विरोधी फिलिस्तीन और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई। हालांकि इस नारेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक अराजक तत्व को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने पकड़ा और उसके बाद जुलूस में कुछ लोगों ने प्रभारी निरीक्षक से अराजक तत्व को छुड़ाकर उसको भीड़ में ढकेल दिया। वहीं मेरठ के मशहूर कालीन कारोबारी के यहां ईडी का छापा मारा गया है। साकेत में शहर के नामचीन कारोबारी शारदा एक्सपोर्टर्स के मालिक के यहां आज सुबह सुबह अचानक ईडी की टीम पहुंची। क्या कुछ बरामद किया गया ईडी की टीम द्वारा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। सुबह से ही ईडी का छापा कई जगहों पर लग चुका है। हम यहाँ मौजूद हैं, ये शारदा एक्सपोर्ट्स के मालिक का जितेंद्र गुप्ता का ये आवास है, जहाँ पर सुबह से ही यहाँ ईडी की टीम अंदर गई हुई है। कई घंटों की कार्रवाई अभी तक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र गुप्ता एक कालीन के कारोबार के बड़े व्यापारी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें ये यहाँ पर इनका ये आवास है और प्रतापपुर में इनकी फैक्ट्री है, जो कालीन की बड़ी फैक्ट्री है, जहाँ से देश विदेश में कालीन सप्लाई होते हैं। और आपको बता दें कि रेलवे रोड पर इनकी आइस फैक्ट्री और आलू कोल्ड स्टोरेज भी। वहीं बदायूं का दातागंज में फिर रामगंगा का कहर देखने को मिला, जहां रामगंगा का पानी बढ़ने से दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विजय कुमार। देखिए, दातागंज पुलिस ने जो 1 किलोमीटर पहले जहां मानपुर पे पुलिया कटी है, उसके पहले जो बैरिगेटिंग लगा रखी है, यहाँ पर भी स्थानीय लोग हैं। प्रशासन यहाँ से जो है आने वाले वाहनों को यहाँ से वापस कर रहा है और तमाम प्रशासन की व्यवस्थाएं जो है करी है। यहाँ के स्थानीय लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जब ये बाढ़ प्रभावित होता है, इस क्षेत्र में बाढ़ आती है तो कौन कौन से गाँव और कितनी आबादी प्रभावित होती है। वहीं समूचे देश में वक्फ संशोधन पर चर्चा जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जिशान अहमद। संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहा है। वहीं जो वक्फ की संपत्तियों पर मुतवल्ली और जो जिम्मेदार तैनात है, उनके प्रति भी काफ़ी नाराजगी मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों की देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार हैं, जो आम। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।